जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर जो है वो डोमेन पे है कि हम डोमेन कैसे परचेज़ करेंगे और सबसे सस्ती डोमेन जो हम कैसे परचेज़ करेंगे वो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। वेबसाइट्स तो बहुत सी हैं, गो डैडी है, होस्टिंगर है, डोमेन पीके है, पीके निक है। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैं खुद परचेज़ करता हूँ और जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वो है गो डैडी। अच्छा, अब गो डैडी से लेने का वजह ये है कि ये एक यानी कि और जो मोस्टली वेबसाइट्स हैं, जब आप डोमेन परचेज़ करते हो ना, ठीक है, तो वो कम से कम 5 घंटे 6 घंटे लगा देती है। लेकिन ये जो गो डैडी की डोमेन है, विद इन 2 सेकेंड्स जो डोमेन बायो हो जाती है। चले आए, मैं आपको बताता हूँ कि हमने डोमेन कैसे बाय करनी है। आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, यहाँ पर आपने लिखना है गो डैडी। जैसे आप यहाँ पर गो डैडी लिखेंगे, ये आपके पास आ गया GoDaddy.com। ठीक है, यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट फॉर फ्री। अब वो कह रहा है, ये देखें, ये इसमें देखें नहीं कि डोमेन नेम crap8.com ₹4 फर्स्ट ईयर 3 ईयर परचेज रिक्वायर्ड, फाइंड योर डोमेन। मे भी शायद इनकी न्यू ऑफ़र आई होगी। इस पर हम चेक करते हैं। हम लेना चाहते हैं डोमेन जो है। अब ये मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ क्योंकि उसने एक ऑफ़र दी हुई है जो कि मैं खुद अब देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपको .com की डोमेन जो है वो ₹1 में मिलेगी। लेकिन चेक कर लेते हैं। अच्छा, मुझे जो डोमेन चाहिए थी, जो मुझे क्लाइंट का ऑर्डर मिला हुआ है, जो मेरा स्टोर बनाना था, वो है babastore.com। अब हम सर्च करते हैं babastores.com। आ रही है ₹1 की। इसका मतलब ये हमें मामू बना रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो इनका एक लीगल काम है, जो जिस तरह मैं करता हूँ, देखा वो अब गायब हो गया। लेकिन ₹3 फॉर फर्स्ट ईयर में भी शाहिद। फिर हम दोबारा चेक करते हैं। बाबा स्टोर डॉट डॉट कॉम। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, क्या पता हमें वो डोमेन जो है वो वाकई में ₹1 की एक की मिल रही है। लेकिन वो बाबा स्टोरेस.com मिल रही है। स्टोरेस.com। देखें, अब ना मैं तो अब ये नहीं ले सकता ना। अगर आप बिगनर हैं, आपने जस्ट टेस्टिंग करनी है कि हमने स्टोर बनाना है लाइव डोमेन पे, तो आप ये ले लें ₹1 की। ठीक है, अब वो यहाँ पर अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो है ना, वो हमने साइन यहाँ पर आके ना अपना अकाउंट बनाना है। अब गो डैडी पे अकाउंट बनाने की जो मेन रीज़न है वो ये है कि आप जितने भी ही डोमेन परचेज़ करेंगे वो आपका अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब कि वो आपके जैसे आप उसको लॉगिन या साइन इन करेंगे तो वो पूरे ईयर तक आपके पास वो रहेगी। आप देख रहे होंगे कि हमारी डोमेन एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो उसके लिए आपको अकाउंट बनाना लाजमी है आपके लिए। अब अकाउंट कैसे बनाना है, हम अगर आपके जीमेल यहाँ पर ओपन होगी, आप अपने जीमेल पे बना लीजिएगा। नहीं तो फिर आप कंटिन्यू विद ईमेल पे कर लीजिएगा। अब मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। मैं ज़रा चेक करता हूँ कंटिन्यू गूगल पे। मैं ये ई कॉमर्स वाले जो है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये इस तरह करके हमने इसको साइन कर लिया। ये देखें, ये यहाँ पर देखें, ये माय प्रोडक्ट्स, ये आप यहाँ पर आएंगे, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब आपने कोई डोमेन परचेज़ नहीं की हुई। तो ये इस तरह करके आपने अकाउंट बनाना है। ठीक है, जब आप ये अकाउंट बना लेंगे, आपने यहाँ पर आके गो ओहो बाबा स्टोर। अब हम चेक करेंगे कि सबसे सस्ती जो है ना, अब बाबा स्टोर डॉट को वो 999 की। लेकिन हम क्यों इतनी एक्सपेंसिव ले, हम लेंगे 250 प्लस वाली। यहाँ पर होगी 250 प्लस वाली। ये देखें, ये आ गई बाबा स्टोर डॉट ऑनलाइन। अब देखें, हम काम भी ऑनलाइन कर रहे हैं और हमें अपने ना स्टोर से रिलेटेड हमें डोमेन भी मिल गई।
तो आपने इस तरह करके सबसे सस्ती स्टार्ट में आपने ना, एक मिनट, एक और चीज़ मुझे नज़र आई है। एक मिनट, इसको हम करते हैं ख़त्म। ये ये देखें, babastore.com, ₹1। ज़रा चेक करते हैं इसका क्या आता है। 3 year for 1 years। नहीं यार, ये मामू बना रहे हैं ये जस्ट लोगों को ना, बस क्या कहूँ मैं। हम अपने उसी डोमेन पे आते हैं। ये डोमेन कहाँ गई? ये babastore.online। ये देखें 278। अब मेक इट श्योर, आपने इसको ऐड टू कार्ट करना है। ये यहाँ पर ये देखें, ये आपकी आ गई। ठीक है, अब ये फर्स्ट ईयर के लिए वगैरह babastore.com यहाँ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये पहले जो हमने ली थी इसको डिलीट करेंगे। आप हैरान हो गए होंगे कि वहाँ 250, तो यहाँ 47,000, ये हो क्या रहा है। तो इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब ये मेक इट्स योर्स करेंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा 278 ही शो होगा। ये इसको हम करते हैं 1 year। ये देखें 278, ठीक हो गया। अब कंटिन्यू कार्ड, अब इसको हम करेंगे कंटिन्यू टू कार्ड। अब वो कहता है कि प्रोटेक्ट योर डोमेन, फुल डोमेन प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, स्टार्ट योर फ्री वेबसाइट, ये चीज़ें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस यही चाहिए। अब हम करेंगे कंटिन्यू टू कार्ड पे। हम चेक करेंगे कि हमारा बिल कितना बना है, उस पर हम फिर कार्ड वगैरह लगाएंगे। अब ये देखें, सब टोटल वो कह रहे कि 3 आइटम्स परचेज़ किए हैं। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हम इसी को परचेज़ करेंगे, ये हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और ऊपर हम आएंगे, इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। ये अब आप देखिएगा, अब 278 आपका ये, क्योंकि ये जो फुल डोमेन प्रोटेक्शन के हैकर हैक ना करे, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जो होती है उसको, तो ऐसा होता है। लेकिन मैंने 3 मंथ चलाई है, मुझे तो मेरी तो वेबसाइट किसी ने हैक नहीं की, दिया HK मॉल से है। तो मैंने भी .online के मैंने नेम से ली थी। तो वो कहता है आई एम रेडी टू पे। अब आपने यहाँ क्या करना है, आपका कोई, अब यहाँ पर आपने पूरी डिटेल देनी है, अपनी फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पर कोई भी फ़ोन नंबर आपने देना है। ठीक है, यहाँ एड्रेस देना है, यहाँ पर आपने सिटी मुल्तान, यहाँ पर आपने रीजन इस्लाम, यहाँ ज़िप कोड 66,000। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी ई-कॉमर्स, टैक्स ID कोई नहीं है, फिर भी आप कुछ बस इसको सेव कर दें। ये सेव हो गया, इसका हम कहेंगे नो थैंक्स। अब यहाँ पर आपने कार्ड नंबर डालना है। अब देखें, कार्ड नंबर यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आपका ATM वगैरह। अब आप ये देखें 329 इसका वो बिल आ रहा है। कितना बिल आ रहा है? 329। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी वैट की फ़ीस भी है 51 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, अब पे तो करना है। तो हमने किस तरह पे करना है इसको, हमने कार्ड के ज़रिए इसको पे करना है। अब पे कैसे करना है, यहाँ पर कोई भी कार्ड आपने अपनी डिटेल डालनी है, यहाँ पर मंथ डालना है, यहाँ पर सिक्योरिटी, अच्छा यहाँ पर अपने जो कार्ड नंबर होता है वो मंथ ईयर लिखा होता है, और सिक्योरिटी कोड CVC जो नंबर होता है वो यहाँ पर आपने डालना है। इस तरह करके आपने परचेज़ कर लेनी है। अच्छा, ये जस्ट मैंने आपको परचेज़ करने का तरीका और जो है ना कि किस तरह हम साइन अप करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको लेके जाता हूँ अपने मेन अकाउंट पे, जहाँ से मैं डोमेन परचेज़ करता हूँ। हाँ जी, तो मैंने डोमेन परचेज़ की यहाँ पर, लेकिन वो पेमेंट का एरर दे रहा है। फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट से भी बात की,
तो अभी भी चल रही है। मैं कहा चले मैं आपको दिखा दूं कि जब आप किसी मुश्किल में या किसी एरर में फंस जाते हैं तो जिस वेबसाइट पे आप फंसते हैं तो आप उनके कस्टमर सपोर्ट वाले से कैसे बात करते हैं। पापा स्टोर डॉट ऑनलाइन, ये मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंटिन्यू किया। आई एम रेडी टू पे, कंप्लीट परचेज। अब चेक करते हैं। कस्टमर सपोर्ट वाले ने कहा तो है, ये उनका चैट ओपन हो रही है आपके सामने। ये देखें, ये एरर आ रहा बार बार। अब मैं इनके कस्टमर सपोर्ट वालों से बात कर रहा हूँ पिछले कोई 1 घंटे से। मैंने उनको ये जो मुझे इशू आ रहा है ये मैंने भेजा उनको, इनको। उसके बाद फिर उन्होंने सॉरी की, फिर उन्होंने कहा कि मुझे पिन और कस्टमर नंबर चाहिए। मैंने प्राइवेट उनको, आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये देखें ये आपके सामने हो जाएगा ओपन है। वहाँ से आप ये पिन मांगेंगे और कस्टमर नंबर। वो कस्टमर नंबर कहाँ होगा, ये कस्टमर नंबर होता है आपका, और ये पिन व्यू नहीं करके मैं आपको दिखा सकता। आप इसको व्यू करेंगे आपके सामने ये पिन आ जाएगी। तो इस तरह करके मैंने उनको सेंड किया। तो उसके बाद वो कह रहे कि आप कैन यू प्लीज़ ट्राई चेंजिंग द पेमेंट मेथड। मैंने कहा कि मैंने जो पेमेंट मेथड है वो ऑलरेडी चेंज किया है। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि प्लीज़ रिप्लाई। अब ये देखें ये रिप्लाई नहीं कर रहे, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं। मैंने अपने 2 पेमेंट मेथड लगाए, दोनों से ये डोमेन जो है वो बाय नहीं हो रही। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखा दें, कल को आप भी इस इशू में फंस सकते हैं। वी आर रियली सॉरी फॉर द इशू, कैन यू प्लीज़ चेक द ब्राउज़र इन विंडो एंड चेंज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड एंड ट्राई डूइंग द पेमेंट। अब वो मुझे कह रहे हैं कि आप एक काम करें, अपना ब्राउज़र चेंज करें, ठीक है, और इंटरनेट सर्विस मतलब कि इसको रीसेट करते हैं हम। अच्छा जी, तो ये मैंने डोमेन परचेज़ कर लिया है। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। वो बेसिकली मेरा ना जो बैंक अकाउंट था वो इशू कर रहा था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह डोमेन परचेज़ की। प्रोसेस बहुत इजी है, बस आपने अकाउंट की डिटेल देनी है, दे के और आप वो परचेज़ कर लेते। ये देखें, ये माय प्रोडक्ट्स में गए, यहाँ पर आपकी डोमेन्स होती हैं। ये देखें, ये बाबा स्टोर जो मैं डोमेन परचेज़ करना चाह रहा था, ये देखें, ये बाबा स्टोर डॉट ऑनलाइन जो है ये अब परचेज़ कर लिया। पहले मेरी ऑलरेडी 2 डोमेन्स चल रही हैं, ठीक है। ये usaautopartfix.com, ये मेरा यूएसए का क्लाइंट है, इसकी वेबसाइट बनाई थी यूएसए की ऑटो पार्ट्स की। ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, नोट इन शॉपिफाई। ओके, तो हम अपने काम पे आते हैं, मेन काम पे। अच्छा, तो सेम वही प्रोसेस था, जस्ट आपने क्या करना है, बैंक डिटेल जहाँ पर आती है ना वहाँ पर आपने डिटेल डालनी है और आप डोमेन परचेज़ कर लेंगे इस तरह। तो ये देखें, ये डोमेन परचेज़ हो गई है ये। अब तो 280 रुपये की डोमेन है, तो आप इसको परचेज़ करें, ठीक है। महंगी डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।